दुनिया को खुश होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट ट्रंप के टैरिफ को कुछ लोग कह रहे थे कि पलट देगा, एडवर्सली प्रभावित करेगा या उसको एक बुरी मार मारेगा और दुनिया के लिए अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये बात मैंने यकीन के साथ कही थी कि दुनिया का कोई भी देश इस बात की उम्मीद ना करे कि उनको वापस से 0%, 1%, 2%, 3% के टैरिफ मिल जाएंगे और उनका पैसा रिफंड हो जाएगा। नहीं होने वाला साहब, नहीं होगा ये। हमें एक बात समझने की जरूरत है साहब, एक बार को जब टैक्सेस लग जाते हैं तो वो वापस नहीं किए जाते, कभी भी वो वापस नहीं होते। और अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट जो आएगा इस निजाम को बदल नहीं सकता है। अगर उसने टैरिफ लगा दिए दूसरे देशों के ऊपर तो आने वाला भले डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हो वो उसको चेंज नहीं करेगा साहब। आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है। और जो चीज 2-2, 3-3 साल से चल रही है और कोई डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट, सपोज करो कमला हैरिस दोबारा आ जाए 4 साल के बाद में, और वो आके कहे नहीं जी मैं तो पुराना रास्ता है कि इंडिया जो है हमको $100 बिलियन भेजेगा, हम $40 बिलियन भेजेंगे और वो हमारे ऊपर 30% ड्यूटी मारेगा, हम उसके ऊपर 3% मारेंगे। ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता है। अमेरिका उस ढंग से काम नहीं करता। अमेरिका के प्रेसिडेंट भी उससे काम नहीं निकालते। तो अल्टीमेटली 10% का तो टैरिफ आज उसने ग्लोबल टैक्स लगा दिया और उसके बाद एक एक करके अमेंड करता चला जाएगा। और दूसरी बात, ऐसा कौन सा कंट्री है जो ये कहेगा कि भाई मैंने जो ट्रेड एग्रीमेंट किया तेरे के साथ साथ में वो बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, और बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में कोर्ट क्या करेगा? बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके ऊपर ट्रंप ने भी साइन किया और सपोज करो मोदी ने भी साइन किया, तो उसमें कोर्ट क्या कर लेगा अमेरिका का? ये तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और दूसरे ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, दे आर अलाउड एक्चुअली। वो तो WTO के अंडर भी अलाउड है सारे के सारे। तो उसके अंदर अगर वो 18% मारता है और हमारा और हम उसके सामान पे 0 मारते, कहते हमारा एग्रीमेंट है, बात खत्म हो गई। अब एग्रीमेंट के लिए वो उसका डंडा काम करता है ना कि भैया तेरे को करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस टाइम ना बहुत बड़ी बेवकूफियों के वाले आर्गूमेंट कर रहे हैं कि हमारे पैसे आ जाएंगे, हमारा रिफंड आ जाएगा, अब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, अब वापस से 3% आ जाएगा। मुझे लगता है वो किसी ना बेवकूफी वाली दुनिया के अंदर इस टाइम जिंदा है और ये होने वाला नहीं है। ये कल रात को मैंने 9 बजे कह दिया था साहब। कल रात को 9 बजे मैंने इस बात के ऊपर अपनी तस्दीक दी थी, अपनी टिप्पणी दी थी कि कुछ चेंज नहीं होने वाला ग्राउंड पे, खुश होने की जरूरत है, दिवाली मत मनाओ। पर साहब क्या किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या? और अल्टीमेटली 122 में 5 महीने के लिए 10% का बेस लाइन टैरिफ तो अभी से लगा दिया और उसके बाद एक एक करके उसका अमेंड करता चला जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो सर्वाइव कर जाएगा साहब, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। और जितने भी सो कॉल्ड जो एनालिस्ट हैं इस टाइम जो खुशियां मना रहे हैं और सरकार के लोग जो खुशियां मना रहे हैं और जो एक्सपोर्टर्स जो खुशियां मना रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उन्हें या तो इंटरनेशनल ट्रेड की समझ नहीं है या फिर मैं ये कहूंगा कि उन्हें पता ही नहीं कि दुनिया में चीजें ट्रंप कैसे काम करते हैं। आप सोचो कि पुराना निजाम वापस आ जाए कि आपका सामान 0% पे जाए और आप उस पर 30% मारे, वो वापस नहीं आने वाला साहब। वो ट्रेड इम्बैलेंस के एक्ट के अंतर्गत और डिस्क्रिमिनेशन में जाएगा। कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। और जिनके साथ एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, जिसके साथ भी एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो या फिर कोई बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो, कोई कोर्ट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ जजमेंट नहीं दे सकता। वो उसके परव्यू में नहीं आता है। यही सच है। और ये बात मैं जानकार के तौर पर कह रहा हूं कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेरा सारा अनुभव है या जिस ढंग से विदेश नीति का जो मेरा अनुभव है या कूटनीति का जो मेरा अनुभव है या अर्थनीति का जो मेरा पर्सनल अनुभव है लाइफ का, मैं उसके आधार पर ये चीजें कह रहा हूं कि जो लोग उछल रहे हैं इस टाइम, दिवाली मना रहे हैं, भाई साहब आपका दिवाला निकाल देगा ये आदमी, दिवाला। और आप दिवाली वाली मत बनाओ, कुछ कुछ नहीं होने वाला, कुछ चेंज नहीं होगा, आप कुछ उम्मीद मत कीजिए। रात में बहुत सारे एनालिस्ट के एपिसोड्स आने शुरू हो गए, करीब 11-12 बजे, 10 बजे के बाद तो आने शुरू हो गए थे। शायद लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो कि 6-3 से आया है अमेरिका में, उसको ज्यादा सीरियसली ले गए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक धारा है जिसको लेके पूरा जजमेंट है, और वो एक धारा जो था बेसिकली
या एक एक्ट जो है IEEPA एक्ट था, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट था। ये सिर्फ सारा का सारा जो दारोमदार था इस एक एक्ट पर छोड़ दिया। लेकिन अमेरिका का जो ट्रेड है वो लॉपसाइडेड क्यों था, उसकी ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि अल्टीमेटली अमेरिका सबके सामानों पर 0%, 1%, 2%, 3% ड्यूटी मारता है और अमेरिका के सामानों पर बाकी लोग 10, 20, 30, 50, 100% ड्यूटी मारते हैं। उसकी ओर कोर्ट्स ने गौर नहीं किया। मैं जो बात आज आपसे कह रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूं कि टैक्सेस का जो टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसे काम करता है, ये मेरा डोमेन है ये। और कुछ लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोर्ट का जजमेंट आ गया तो हमारे रिफंड आएंगे, हमको पैसे वापस आएंगे, हमारा 3% का टैरिफ वापस आएगा। मुझे लगता है दे आर लिविंग इन फूल्स वर्ल्ड। दे आर लिविंग इन फूल्स वर्ल्ड। या तो उनको ट्रंप की समझ नहीं है या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की समझ नहीं है। और जजमेंट में कहीं नहीं लिखा कि आपको रिफंड देना है, कहीं लिखा ही नहीं है कि जो आपने पैसे ले लिए टैरिफ के उसका आपको रिफंड देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही ट्रंप देगा, और क्यों देगा? अल्टीमेटली वो 150 से 250 बिलियन डॉलर के बीच का रिफंड कैसे दिया जा सकता है और क्यों दिया जा सकता है? देखिए, एक बात तो हम मान के चलें कि अमेरिका का जो ट्रेड था बाकी देशों के साथ, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लॉ में आता है, जो उनका एक कानून है। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अंदर होता है कि जहां पर अमेरिका के सामान के ऊपर बहुत ज्यादा ड्यूटी मारी जाती है और अमेरिका में जब उनका सामान जाता है दूसरे देशों का तो उस पर ड्यूटी नहीं मारी जाती, उनको फायदा दिया जाता है। ये लॉपसाइडेडनेस है, इसको कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करता। अमेरिका क्यों करेगा? दूसरा, अमेरिका के हाथ में बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। नॉन टैरिफ बैरियर का यह होता है कि जैसे भारत अमेरिका से $40 बिलियन का माल खरीदता है और 80-85 बिलियन डॉलर का माल बेचता है। तो अमेरिका बोलेगा मैं एक नया बैरियर खड़ा करता हूं, अगर आप 80 बिलियन डॉलर का माल मुझे बेचते हैं तो आपको 80 बिलियन डॉलर खरीदना पड़ेगा। कोर्ट उसमें क्या कर लेगा? कोर्ट उसमें क्या कर लेगा, आप मुझे बताइए ना। या वो ये कह दे कि मैं इस चीज को खरीदूंगा ही नहीं, मुझे आपसे लेना ही नहीं है, मैं आपके ऊपर नॉन टैरिफ बैरियर डालता हूं कि आपका माल सब स्टैंडर्ड है, या ये मेरी अमेरिका की नीतियों के अनुसार नहीं है, या ये जो मुझे माल चाहिए ये उसके अनुरूप नहीं है। तो नॉन टैरिफ बैरियर एक ऐसा बैरियर है जिसको लेके कोई भी कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल एरिना के अंदर नॉन टैरिफ बैरियर एक बहुत बड़े रुकावट के तौर पर काम करते हैं। चाहे वो ईयू के बैरियर्स हो, अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो या ऑस्ट्रेलियन हो, जापान के हो, कोर्ट उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा है ये। और हर कंट्री नॉन टैरिफ बैरियर लगाता है, इंडिया भी लगाता है। इंडिया के तो इतने नॉन टैरिफ बैरियर जिसका कोई हिसाब नहीं कि मैंने दूसरे का माल ही नहीं अंदर आने देना है। तो अल्टीमेटली जब ये लॉपसाइडेडनेस आएगी तो अमेरिका अपना अधिकार क्यों गवा देगा? और गुस्सा आया ट्रंप को, रात को 10% का ग्लोबल टैक्स लगा दिया, कनाडा और मैक्सिको को छोड़ के, शायद जहां तक मेरी जानकारी है। यानी कि अब जहां 18% का टैक्स था इंडिया का, वो 28 हो गया। सही बात है, 28 हो गया, मैं बताऊं आपको। तो ये जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट को जो एक किस्म से कहा जाता है कि पीछे कर दिया, और साथ में ये कहा कि आपको कांग्रेशनल अप्रूवल लेना होगा, यानी कि आपके पास सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस में जाना पड़ेगा, वहां से इसकी अप्रूवल लो कि भाई कितना टैरिफ मार रहा है नहीं मार रहा है। ये बात सही है, ये बात तो मैं भी मानता हूं। लेकिन ट्रंप ऐसे आदमी हैं जिनको शायद अप्रूवल भी नहीं चाहिए, वो तो डेली चेंज करते हैं। और जो वहां से अप्रूवल आएंगे कांग्रेस से, जो कि उनकी संसद है, वहां से अप्रूवल आएंगे वो सेट किस्म के आएंगे, वो बार बार चेंज करने वाले नहीं आएंगे, जबकि ट्रंप को तो बार बार चेंज करना है। अब मुसीबत यह है कि सेक्शन 122 ऑफ ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, ट्रंप ने अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लगाकर और साहब वहां पर 10% का ग्लोबल टैक्स लगा दिया 24 फरवरी से। 5 महीने के लिए लागू रहेगा, 5 महीने के लिए। पर्पस क्या है? लार्ज एंड सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। बिल्कुल सही है, मैं अमेरिका का इसमें समर्थन करूंगा, ट्रंप का समर्थन करूंगा। मैं कहूंगा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट है, यानी कि आप अमेरिका को $100 बिलियन भेजते हैं और आप उससे $40 बिलियन खरीदते हैं, अमेरिका का हक बनता है कि वो कहेगा बराबर का माल खरीदो, बराबर का माल लो, ये मेरी पॉलिसी है। उसके लिए कांग्रेस की अप्रूवल की जरूरत नहीं है साहब उसको। तो ये सारी की सारी चीजें जो निकल के आई हैं, अल्टीमेटली ये परेशान करने वाली हैं। अब बहुत सारे ऐसे सेक्शन है उनके पास जिसका वो यूज कर सकता है।
जिसमें सेक्शन 301 जिसको मैंने अभी कहा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि मैं तो बहुत कम ड्यूटी मारूंगा तुम्हारे ऊपर, टैरिफ लगाऊंगा 2-3% का, तुम 30% लगाओगे, इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहां पर ट्रंप डायरेक्टेड द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव टू लॉन्च न्यू इन्वेस्टिगेशन इनटू कंट्रीज लाइक कनाडा, ब्राजील, वियतनाम टू रिप्लेस प्रीवियस आईईईपीए बेस्ड ड्यूटीज। तो यहां पर वो कुछ चेंजेस लेके आएंगे और वो भी यूनिलेटरल चेंजेस होंगे, मैं बताऊं। तो ट्रंप सरवाइव करेगा, उसके जो टैरिफ है सरवाइव करेंगे, बल्कि मुझे डर इस बात का है कि ये टैरिफ और बढ़ सकते हैं। मैं आपको बताऊं, 5 महीने के लिए 10% तो बढ़ा ही दिया, अचानक से बढ़ा दिया ना उसने 5 महीने के लिए। अब आप क्या करोगे? सेक्शन 232 जो नेशनल सिक्योरिटी है, जहां पे स्टील, एल्युमिनियम, ऑटोमोबाइल या कई और चीजें हैं, उसके अंतर्गत तो कोर्ट ने भी कहा है कि आपको जो लगाना लगा लो, हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। और एक सेक्शन 338 है, डिस्क्रिमिनेशन, a novel and largely untested 1930s era provision that allows the president to impose tariff up to 50% if he finds as a fact that the country is discriminating against US trade। सही बात है, यानी कि अमेरिका के साथ आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बाकी सबको कम माल भेजते हैं, मुझे ज्यादा माल भेजते हैं, ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। कि इंडिया को कहीं इंडिया से कहेंगे, मैं इंडिया स्पेसिफिक सपोज बात करूं, कि इंडिया से कहेंगे तुम बाकी देशों को कम माल भेजते हो, मेरे को ज्यादा भेजते हो क्योंकि आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है यहां से ज्यादा करके। तो भाई साहब 1930 का ये जो कानून है डिस्क्रिमिनेशन का, कि मेरे साथ भेदभाव क्यों करते हो, मुझे डंपिंग ग्राउंड क्यों बना दिया। अब डंपिंग ग्राउंड का मतलब ये हो कि आप मेरे यहां सारे सामान लेके आ रहे हो, तो मैं आपके ऊपर डंपिंग ड्यूटी लगा सकता हूं, कि मैं मेरे से आप 45 बिलियन डॉलर का सामान लोगे, मुझे आप 85-90 का भेजोगे, मुझे मंजूर नहीं है, मुझे पैरिटी चाहिए। कोर्ट उसमें क्या करेगा? तो ये सेक्शन 122 जिसमें जो ग्लोबल जो सरचार्ज लगाया है वो पूरा का पूरा आ गया साहब, ये 150 दिन के लिए है। सेक्शन 301 अनफेयर प्रैक्टिसेस के अंदर यहां भी लगा सकते हैं। सेक्शन 232 वो नेशनल सिक्योरिटी का फोकस है। सेक्शन 338 जो पोटेंशियल है 50% फैक्ट बेस्ड ड्यूटी, लीगली अनटेस्टेड बट सर्टेन टू बी लिटिगेटेड, यानी कि 5 साल तक 10 साल तक वहां पर ये सारा का सारा मसला चलता रहेगा। यही मेरा कहना है। जिसको जो कहना है कहने दो, कि कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा, कुछ बाइंडिंग नहीं है साहब, कुछ बाइंडिंग नहीं है साहब, कुछ बाइंडिंग नहीं है। उसके पास 100 रास्ते हैं इसको चेंज करने के, और अल्टीमेटली यही होगा।